जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। तामसिक शक्तियों के विषय में ही कंटिन्यू करता हूँ। कई ऐसी तांत्रिक साधनाएं बताई गई हैं और होती हैं और लोग उन साधनाओं को करते हैं और उससे उनको वो शक्तियाँ प्राप्त होती है। अब वो क्या शक्तियाँ होती है, वो कोई स्पष्ट शक्तियाँ नहीं होती है, बहुत हल्की फुल्की होती है कि कोई उसकी एक तो बुद्धि तेज हो जाती है, ऐसे समझ लो। साधना, तांत्रिक साधना करने से तांत्रिक का बुद्धि है वो तेज हो जाती है, तीव्र बुद्धि हो जाती है। फिर कोई सामने आके बैठता है तो वो उसका फेस रीडिंग के द्वारा और उसके हाव भाव और चेहरे के भाव के द्वारा ये जान लेता है कि ये खुश है या दुखी है, ये परेशान है या दुखी है। तो इस प्रकार से उसको कुछ पता चल जाता है। सबको चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप फेस रीडिंग का कोर्स करो तो भी पता चल जाता है। लेकिन सबसे पहले उसके लिए हमारा मन स्थिर होना चाहिए और सारी तांत्रिक साधनाओं में भी मन को स्थिर करने के ही उपाय बताए गए हैं। और मन स्थिर होता है कैसे, या तो भय से होता है, इसलिए शमशान में जाके साधनाएं करते हैं, खोपड़ियों के साथ करते हैं, क्योंकि व्यक्ति वहां पे डर जाता है। डर होने पर वहां पर मन स्थिर हो जाता है और मन स्थिर होने के कारण ही उसे उसकी बुद्धि है वो तेज और मन स्थिर रहने लगता है। डर के कारण, भय के कारण या समर्पण और प्रेम के समर्पण के कारण मन स्थिर हो सकता है। वैसे ये पूर्ण सटीक बात नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। मेरी आज तक की जानकारी में लगभग ऐसा है। और जब मन स्थिर होने के बाद उसके अंतर मन में ये बैठ जाता है कि मैं सिद्ध हो गया, मुझे ये साधना सिद्ध हो गई, तो वो एक विश्वास बैठ जाता है और वो ही तांत्रिक शक्ति है। किसी तांत्रिक शक्तियाँ इतनी अगर आप कह रहे हैं, सभी समझ रहे हैं, उतनी दृढ़, इतनी बलवान, इतने बलिष्ठ है, तो फिर अपने अपने फौज में होना चाहिए सबको। सभी तांत्रिकों को फौज में लगा दो ना, एक पूरा डिपार्टमेंट बना दो कि भाई शत्रुओं के ऊपर टोना टोटका जादू, मंत्र तंत्र, काला जादू, पीला जादू, लाल जादू, कोई भी जादू वादू करके और शत्रु राष्ट्र को नष्ट कर दो। लेकिन नहीं, वो मनोशक्ति पर होने वाला प्रभाव है, आपके मन पर पड़ने वाला प्रभाव है। और मन पर प्रभाव पर्टिकुलर एक व्यक्ति पर हो सकता है और उसके लिए भी उसको, अगले वाले को पता होना चाहिए कि तेरे पे ये टोना टोटका हो रहा है। दूसरी बात, अगले वाले का मन कच्चा होना चाहिए। किसी देवी देवता, अपने इष्ट, अपने भगवान पर उसका विश्वास नहीं होना चाहिए, विश्वास डावाडोल होना चाहिए, तब जाके उस पर असर होगा। इसलिए सभी कहते हैं ना कि भाई उसका तो खूंटा मजबूत है या उसका तो इष्ट बलवान है, इसलिए उस पर किसी भी तांत्रिक शक्ति का प्रभाव नहीं होता। अब तलवार है, मैं किसी को मारता हूँ, मानव शरीर सब एक जैसे है, 10 लोगों को बिठा दो, सबके ऐसे लगाओ तो सबके लगेगी ना। वो शरीर है, शरीर का तो चमड़ी का नाप तो मानव मात्र का लगभग एक जैसा होता है, लेकिन उस पे तो लगेगी। लेकिन अब आप कह रहे हो कि तांत्रिक शक्तियों का प्रभाव तो एक जैसा सब पे नहीं होता है, उसका इष्ट बलवान है, उस पे नहीं हुआ, उस पे हो गया, यानी कि वो मनोशक्ति का विषय है। पर हम सभी गुरु सियाग जी के, गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के शिष्यों को इस भ्रम में नहीं उलझना चाहिए। कोई तामसिक शक्तियां नहीं होती है, हमारे लिए यही मानना है। तमोगुण ही तामसिक शक्ति है, और जहां पर कल्कि की तलवार आ गई, उनका मंत्र आ गया, वहां तमोगुण खड़ा ही नहीं रह सकता, रुक भी नहीं सकता, वहां से उसको जाना ही पड़ता है। स्पष्ट है, रजोगुण में आ जाएगा, अहंकार में आ जाएगा, लेकिन तमोगुण वहां नहीं रह सकता। दूसरी बात, किसी ने खिला दिया, पिला दिया, विषय तो आत्मा का है, तो खिलाया पिलाया तो शरीर को है ना। आप कुछ भी खिला दिया, आपको क्या खिलाया, पानी में घोल के पिला दिया, ऐसा बताया क्या पिलाया, पानी में क्या घोला, या तो भस्मी बबूती कोई डाल दी उसने, या और कुछ ऐसे क्या डाला, नींबू निचो दिया, शरबत बन गया। वो तो शरीर में उसका क्या प्रभाव रहेगा ये बताओ। किसी तांत्रिक ने आपको खिला लिया, पिला दिया, तो शरीर पर तो उसका नींबू है तो गैस मिटाएगा, यही करेगा ना। और क्या भभूति है, हाँ कोई अच्छी साफ सुथरी है तो ठीक है, नहीं है तो आपकी आंतें खराब करेगा।
लेकिन आपके मन पर प्रभाव होगा कि आपके अंदर वहम पैदा किया जाएगा, ऐसा विश्वास पैदा किया जाएगा कि उस दिन वो व्यक्ति आपके घर आया था, उसके आपके पानी वाले मटके में कुछ डाल दिया, वो आपने पिया, इसलिए आप पर तांत्रिक शक्ति का प्रभाव हो गया, और वो आप पर पड़ने वाला, आपके मन पर पड़ने वाला प्रभाव है। तो मन पर पड़ने वाला प्रभाव है, वो खाया तो शरीर ने है, वो आत्मा और मन पर उसका क्यों प्रभाव बनेगा? लेकिन आपको ऐसा बताया गया, इसलिए उसका आप पर प्रभाव पड़ता है। तामसिक शक्ति और गुरुदेव की शक्ति दोनों एक साथ कहीं नहीं हो सकती। जहां पर गुरुदेव की शक्ति है, क्योंकि गुरुदेव तो तमोगुण को नष्ट करने वाले, तमोगुण से रजस की तरफ गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है, तम से रज, रज से सत, और सत के बाद गुणातीत बनाऊंगा। यही हुआ ना। तो फिर जब वो तमोगुण है तो वो तो राक्षस आपके अंदर भी है, लेकिन कालांतर में उसको बहुत बड़ी रूप में उसकी व्याख्या कर दी गई, और साबित करने वालों ने ये साबित कर देते हैं कि तामसिक शक्तियाँ होती हैं, और वो तांत्रिक होते हैं, वो बहुत प्रभावी होते हैं, क्योंकि वो तो तांत्रिकों को अपने आप को प्रभावी बताना पड़ता है, तभी तो किसी पर प्रभाव होगा। तांत्रिक तो इतना बड़ा बता देते हैं कि हम तो हनुमान जी को बांध लेते हैं, हम तो महाकाली को बांध देते हैं, हम तो उनकी साधना करके उनको वश में कर देते हैं, इसलिए वो भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। ये आपको इसलिए बताया जाता है कि अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, अगर आप महाकाली के भक्त हैं, तो भी आप पर उनकी बातों का प्रभाव हो, और आप उनकी बातों में आकर अपने मन का, आपका मन कमजोर पड़े, और आप पर वो जैसा चाहे वो वैसा आप करें। इसलिए सत्य एक ही है, वो ईश्वर, वो परम सत्ता विश्वास का विषय नहीं। सभी लोग कहते हैं ना, विश्वास ही भगवान है। नहीं, विश्वास ही भगवान नहीं है, विश्वास से ऊपर है भगवान। आप तो भूत पर विश्वास करते हो, आपके मन में भूत को घुसा दिया जाता है तो आप तो भूत को मानने लग जाते हो, तो वो तो आपका विश्वास तो भूत है। तो क्या बस ईश्वर ही इतना ही है कि आपने विश्वास किया कि हाँ भाई ये ईश्वर है तो है? नहीं है। भूत तो सिर्फ आपका विश्वास है कि वो भूत होता है, इसलिए आपके विश्वास आज आपका है, कल नहीं है, कल आपका विश्वास बदल जाता है, और मैं इस दौर से गुजरा हुआ हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो विश्वास क्या है? आपके मन का विश्वास है, वो तो है भूत बना सकता है। विश्वास आपके आगे भूत को खड़ा कर सकता है, क्योंकि आपको दृढ़ विश्वास, भूत होता है, प्रेत होता है, सामने आके खड़ा हो जाता है। वो क्या है? वो इमेज बनाता है, माइंड एक इमेज बना देता है, सपने में भी बनाएगा, आगे भी बनाएगा, ऐसा। लेकिन ईश्वर जो है, परम सत्ता है, वो सिर्फ आपका विश्वास नहीं, विश्वास से भी ऊपर है, क्योंकि वो सत्य में है, वो वास्तव में है, इसलिए वो परम सत्ता है। और वो जब जादू टोने वो नहीं करते, वो चमत्कार कहे गए उनको, और वो प्रकृति के नियमों के विपरीत भी चमत्कार हो सकते हैं। तो तमोगुण जो है, उसका बड़ा रूप लोगों ने व्याख्या करके, कुछ मतलबी लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उसको तामसिक शक्तियां बना दिया, और उसके अंदर सात्विक लोग ही फंस रहे हैं, अच्छे लोग भी उसमें फंस रहे हैं, क्योंकि वो ये मान लेते हैं कि ईश्वर के, परम सत्ता के, सदगुरुदेव के पैरेलल, उनके बराबर कोई तामसिक शक्तियां हैं। लेकिन कैसे हो सकती है? सबसे पहले आप तामसिक शक्ति क्या है उसको तो ढूंढो ना, वो कहाँ है, उसका निवास कहाँ है, वो क्या खाती है, क्या पीती है, ये देखिए। उनका बॉस कौन है? हमारे सात्विक शक्ति और देव शक्ति का तो बॉस है ना परमात्मा, परम पिता, तो उसका भी कोई बॉस है क्या? नहीं है। इन सभी गुणों के बॉस तो गुणातीत हैं, वही स्वयं कृष्ण, स्वयं कल्कि, स्वयं सदगुरुदेव है। तो जब बॉस तो वही सात्विक परम सत्ता है चराचर जगत की, तो फिर उसका अलग से अस्तित्व कैसे हो सकता है? उसका प्रभाव, वो तो एक गुण है, तमोगुण ही तामसिक शक्ति है, और उसी की बड़ी व्याख्या तामसिक शक्ति। हम सभी उसको मान बैठे, किसी ने हम पे जादू करवा दिया, किसी ने मेरी दुकान के ऊपर जादू करवा दिया, घर के ऊपर, परिवार के सदस्यों के ऊपर, किसी ने किसी का पेट बांध लिया। ये क्या है? ये तमोगुणी व्यक्तियों के अपने निज स्वार्थ के लिए एक पोपरगंडा पूरा प्लानिंग जमाया हुआ है। उसके कारण ही
आपके अंतर्मन पर उस चीज का प्रभाव पड़ता है और आप उसको तामसिक शक्ति मान के उसके आगे सरेंडर हो जाते हैं और उस परम सत्ता को छोड़ देते हैं और वो तमोगुण में आप अटक जाते हैं और आप माया के जाल में बंद कर पुनर्जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म और मरण के चक्र में ही फंसे रहते हैं। इसके अलावा तमोगुण के अलावा और कोई तामसिक शक्ति नहीं होती है। तमोगुण के अलावा और कोई तामसिक शक्ति नहीं होती है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक पूरा अगर देखा है तो सदगुरु देव की कृपा से आप समझ गए होंगे कि और जहाँ पर सदगुरु देव हैं, जहाँ पर परम सत्ता का साम्राज्य है, जहाँ पर प्रकाश है, वहाँ पर अंधकार, वहाँ पर तामसिक शक्ति या तमोगुण कहे, ये कुछ भी नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ होता क्या है, वो ही एक परम सत्य है और वो ही सत्य सनातन ईश्वर, वही भगवान, वही परम पिता, वही परमेश्वर, कुछ भी नाम दे दो, वो एक ही है और वही परम सत्ता है और उसका इस चराचर पूरे जगत पर उसी का साम्राज्य है। लेकिन उसको अगर आप नहीं मानते हैं तो दूसरी चीजें, तमोगुण और रजोगुण से उत्पन्न दूसरी चीजें आप पर प्रभावी होती है और आप उसके प्रभाव में रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप परमपिता के तरफ जाते हैं तो ये सारी चीजें आपके पास आ ही नहीं सकती। एक ही बात याद रखना, जहाँ पर प्रकाश है वहाँ पर अंधकार नहीं हो सकता और सदगुरुदेव द्वारा प्रदत्त संजीवनी मंत्र स्वयं प्रकाश स्वरूप है। गुरुदेव स्वयं प्रकाश पुंज है, वही परम सत्ता, वही परमेश्वर और वही सत्य चित्त आनंद के दाता हैं। इसलिए उनके नाम जप और ध्यान से बड़ा आज के युग में ना तो कोई साधना है और ना कोई अन्य कार्य, जिसको करने से व्यक्ति इस शरीर के सारे सुखों को प्राप्त, भौतिक सुखों को भी प्राप्त करते हुए अंततः मोक्ष को प्राप्त होता है और वो समाधिस्थ होकर और वो परम आनंद को प्राप्त होता है। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।